वेलकम टू माय चैनल। आज हम लेके आए भौतिक विज्ञान से ऊष्मा चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और जितने भी इसमें क्वेश्चन बन रहे हैं हम कवर करेंगे और चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है कि ताप गति का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंध रखता है। तो ताप गति का प्रथम नियम किससे संबंधित है? तो ऊर्जा के संरक्षण के नियम से संबंधित है। अगला है कि एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया क्या होती है। ऑप्शन आपके सामने है। इसका आंसर है कि एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया जिसमें कि ऊष्मा विमोचित होती है वह ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया कहलाती है। जिसमें और अगला क्वेश्चन है काले वस्त्र के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं। तो क्योंकि उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे परावर्तित कर देता है। श्वेत वस्त्र क्या करता है? आवेशित करता है और काले वस्त्र परिवर्तित कर देता है। इसीलिए काले वस्त्र की अपेक्षा श्वेत वस्त्र शीतल होते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा का परिचालक है। तो शीशा ऊष्मा का बुरा परिचालक है। हालांकि इसे पारदर्शिता के कारण यह विकिरण द्वारा गर्मी संचारित कर सकता है जो कि प्रकाशिकी के नियम का भी पालन करती है। तो अब आगे है पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है। ऊष्मा का अच्छा परावर्तक, ऊष्मा का गैर अवशोषक, ऊष्मा की अच्छी अवशोषक अच्छी विकिरक, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऊष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरक। तो पृथ्वी है ऊष्मा की खराब अवशोषक तथा खराब विकिरक। आगे है कृष्ण कणिका विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर तरंग दैर्घ्य होता है। तो तापमान बढ़ने पर तरंग दैर्घ्य घट जाता है क्योंकि कृष्ण कणिका के तापमान बढ़ने पर विकिरण उच्चतम अवस्था तक होगा लेकिन उसकी तरंग दैर्घ्य घट जाती है। यदि तापमान घटता है तो तरंग दैर्घ्य बढ़ जाती है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है कि तापमान घटता है तो तरंग दैर्घ्य बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है दो निष्क्रिय बीज ऊष्मा के प्रभाव को दिशा निर्भर करती है। तो उनके अपने अपने तापमान पर दिशा निर्भर करती है। जबकि किसी भी दो निकायों के बीच ऊष्मा का प्रवाह उन निकायों के तापतर के कारण होता है तो ऊष्मा हमेशा उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु की ओर जाती है। इसीलिए कुछ समय के बाद उन्हें समान ताप पर ले आती है। ठीक है, कि दो निकायों के बीच ऊष्मा का प्रवाह उनके अपने अपने तापमान पर निर्भर करती है। चलते हैं आगे। प्लांक नियतांक की यूनिट क्या है। तो जूल इंटू सेकेंड प्लांक नियतांक की यूनिट है। आगे है प्लांक के अचर में किसकी विमाएं होती है। तो कोणीय गति की
विमा होती है प्लांक के अचर में। H बराबर E बटे V, जहाँ H प्लांक है अचर, V आवृत्ति, विमाएं बराबर ऊर्जा की विमा और बटे आवृत्ति की विमा होती है। तो यह विमाएं रेखीय संवेग के आघूर्ण अर्थात कोणीय संवेग की है, अतः स्पष्ट है कि प्लैंक अचर विमाएं कोणीय गति की विमाएं होती है। तो प्लैंक अचर के कोणीय गति की विमा होती है। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। आगे है, एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? तो वह ताप के खराब अवशोषक और अच्छा परावर्तक होता है। आगे है, तो 12वां क्वेश्चन है, अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती है, तो उस पर निर्भर नहीं करती है जिस पद पर उसे अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है, ऊष्मा उस पर निर्भर नहीं करती है। जबकि अभिक्रिया ऊष्मा उस पथ पर जिसमें कि अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है निर्भर नहीं करती है। अभिक्रिया से उत्पन्न होने वाली ऊष्मा अभिक्रिया के अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक स्थिति पर निर्भर करती है। दो धातुओं का सोल्डरन किस गुण के कारण संभव है? तो असंजन के कारण दो धातुओं का जोड़ ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, इसीलिए सोल्डर धातु पिघलती है और जोड़ के बीच केशिकत्व के गुण के कारण सक्रिय जगह में प्रवेश करती है। तो दो धातुओं को सोल्डरन के लिए असंजन के कारण ही संभव है। आगे है, किसी धातु की पहचान सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कसौटी अपनाई जाती है? तो इनको प्रयोग करने के लिए अधिक विशिष्ट ऊष्मा की जरूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भीषण सर्दी में ठंडे प्रदेशों में पानी की पाइप जो है फट जाती है। इसका कारण है कि 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाने के कारण पानी जमने लगता है, और पानी जमने पर उसका आयतन बढ़ेगा ही, और आयतन बढ़ने से बंद पाइप में प्रसार स्थान न होने के कारण अत्यधिक दबाव डालता है, जिसके परिणाम स्वरूप पाइप फट जाती है। आगे है, ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ही बर्फ बनाया जा सकता है। अगला है, शुद्ध जल किस तापमान पर फ़ारेनहाइट पर जम जाता है? तो 0 डिग्री पर तथा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। और अगर फ़ारेनहाइट निकालना है तो सेल्सियस गुने 1.8 प्लस 32 की सहायता से हम फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में हम बदल सकते हैं। तो अगर हमको फ़ारेनहाइट को अगर सेल्सियस में बदलना हो तो सेल्सियस जितना दिया गया है गुने 1.8 प्लस 32 की सहायता से हम सेल्सियस निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर होगा 32 फ़ारेनहाइट। अगला है कि शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म क्यों हो जाता है? क्योंकि पृथ्वी के भीतर का तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, इसीलिए शीतल काल में हैंडपंप की पानी गर्म हो जाती है। ठंडे देश में शीतकाल में झीलें जम जाती है नीचे का पानी छोड़ करके, क्योंकि ठंडे प्रदेश में शीतकाल के समय जब वातावरण का तापमान और तालाब में पानी की ऊपरी सतह पर
बर्फ में बदल जाती है। ऊपर की सतह बर्फ में बदल जाती है, जबकि नीचे की सतह 4 डिग्री सेल्सियस वाले पानी के रूप में ही रहता है। तो इसका आंसर है 0 डिग्री सेल्सियस पर छोड़कर। तो क्वेश्चन नंबर 20 है कि किलोवाट घंटा का एक यूनिट है, तो किसका यूनिट है? तो यह ऊर्जा का एक यूनिट है किलोवाट घंटा, और 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 मेगा जूल होता है। अगला है क्वेश्चन कि यदि तापमान में पाठ्यांक में फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है, मतलब कि -40 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों ही एक समान होंगे, तो -40 डिग्री सेल्सियस पर। तो आप लोगों को बताया भी गया है फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे बदलना है, और इसमें बताया भी गया है, कैलकुलेशन किया गया है। आप लोग हो सके तो नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है ऊष्मीय मान को मात्रक किस मात्रक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो ऑप्शन बी, किसी भी ईंधन में पदार्थ पूर्व दहन में उत्पन्न हुई कुल ऊष्मा की मात्रा प्रति केजी पदार्थ की मात्रा के रूप में प्रदर्शित करना ही ऊष्मीय मान कहलाता है। इसका मात्रक केल्विन इंटू जूल प्रति केजी होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट है कि रेफ्रिजरेटर का खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाता है फ्रिज, क्योंकि इनकी न्यूनतम तापमान में जीवाणु और फफूंदी को निष्क्रिय कर देता है, इसीलिए फ्रिज में कभी भी खाना खराब नहीं होता है। अगला है अपेक्षित आर्द्रता किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो किसी भी निश्चित तापक्रम पर आयतन वाली हवा की अधिकतम नमी के कारण क्षमता तथा उसमें मौजूद आर्द्रता की वास्तविक मात्रा के अनुपात तो अपेक्षित आर्द्रता को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए लुड्ज़्म विचुंबकन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है शीतन की दर किस पर निर्भर करती है? तो न्यूटन के शीतलन का नियम जो है वह बॉडी और उसके आसपास के चीजों के बीच तापमान के अंतर पर निर्भर करती है, जो कि एक नियत क्षेत्रफल की सतह के लिए किसी भी वस्तु को शीतलन की दर वस्तु और उसके आसपास के वातावरण के बीच के अंतर के समानुपाती होता है। अगला है कि अति शीतलन किस द्रव को शीतल करना होता है? तो हिमांक से नीचे, क्योंकि किसी भी द्रव या गैस बिना ठोस बनाए ताप हिमांक से कम कर अतिशीतलन कहलाता है। यदि कोई द्रव और गैस को बिना ठोस बनाए ही ताप हिमांक से कम करना ही अतिशीतलन कहलाता है, क्योंकि अधिकांशतः द्रव पूर्णतः स्वच्छ बर्तन में धीरे धीरे ठंड किए जाए तो वो अपने समान हिमांक के नीचे बिना क्रिस्टलीकृत हुए पहुंचे जाते हैं, तो यह क्रिया अतिशीतलन कहलाती है। तो अतिशीतलन शीतल करना होता है हिमांक से नीचे। थर्म किसका यूनिट है? तो थर्म ऊष्मा का एक यूनिट है। यह 1,00,000 ब्रिटिश थर्मल यूनिट के समतुल्य होता है।
अगला है उच्च तुंगत पर किस कारण से घट जाता है। तो जल का क्वथनांक उच्च तुंगत के निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण घट जाता है, क्योंकि ऊंचाई के बढ़ने पर वायुमंडलीय का दाब क्या होता है, कम हो जाता है। पहाड़ पे हम चढ़ते हैं तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा कि निम्न वायुमंडलीय दाब। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबाया जाता है तो वह समान पानी को विस्थापित कर देता है, किसके कारण। तो यह आयतन, जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबाया जाता है तो वह समान आयतन में पानी को विस्थापित कर देता है। अगला है जल का डेंसिटी, यह बिल्कुल सही होता है। तो कौन सा होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन न्यूनतम व घनत्व अधिकतम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन न्यूनतम होगा, लेकिन घनत्व पूछा जाए तो अधिकतम होगा। हमेशा ध्यान में रखना है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन न्यूनतम और घनत्व अधिकतम होता है। बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं। तो सिंपल सी बात है, निम्न घनत्व के कारण ही बादल वायुमंडल में तैरते हैं। निम्नलिखित में से अधिक जलन किसमें पैदा होती है। तो सिंपल सी बात है कि भाप में अधिकतम जलन उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं। तो अभिवाहन, वायु में क्षैतिज गति के कारण होने वाले ऊष्मा के अंतरण को अभिवाहन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप जलन अधिक कष्टदायी होता है, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, इसीलिए। एक वास्तविक गैस जिसमें कि एक आदर्श गैस के रूप में कार्य करती है, तो वह निम्न दाब और उच्च ताप पर एक आदर्श गैस काम करती है। ताप क्या होगा, उच्च होगा, और दाब निम्न होगा, तब एक आदर्श गैस की क्रिया हो सकती है। अगला है निम्न में से किसमें संवहन होता है। तो केवल द्रव और गैस में संवहन की क्रिया होती है, ठोस में संवहन की क्रिया नहीं होगी। निम्नलिखित द्रव में से कौन सा द्रव में वाष्पन अधिक तीव्रता से होती है। तो अल्कोहल में वाष्पन की तीव्रता सबसे अधिक होगी। अल्कोहल में क्वथनांक कितना होता है, 79 डिग्री सेल्सियस। पेट्रोल में 95 डिग्री सेल्सियस। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस। मिट्टी का तेल 150 डिग्री सेल्सियस माइनस 300 डिग्री सेल्सियस। अतः अल्कोहल में अधिक तीव्रता से वाष्पीकृत होता है। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए प्रयोग करते हैं। तो तापवैद्युत उत्तपमापी को बहुत उच्च तापमान मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। पारा थर्मामीटर के कार्य करने का सिद्धांत है, क्योंकि गर्म करने पर पदार्थ का विस्तार होता है। पारा थर्मामीटर की खोज 1714 ईस्वी में डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने की थी। पारा थर्मामीटर के ताप पर मापने पर गर्म होकर आगे बढ़ने लगता है, जिससे कि ताप का मापन किया जाता है। अतः विकल्प बी है कि गर्म करने पर पदार्थ का विस्तार होता है। निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है।
तो एल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा निम्न तापमान मापा जाता है। इनमें से किसमें क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया जाता है? तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने में किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर को मापने के लिए आर्द्रता आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र धातु भट्टी के अंदर के तापमान को मापने के लिए सबसे उचित है? तो पायरोमीटर को मापने के लिए पायरोमीटर धातुओं के भट्टी के अंदर के तापमान को मापने के लिए सबसे उचित है। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो तापमान पर निर्भर करता है। गैस फ्लेम ज्वाला के सामने गर्म भाग को क्या कहते हैं? तो नॉन ल्यूमिनस जोन कहते हैं गैस फ्लेम के ज्वाला को। शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीज हमें अधिक गर्म क्यों रखती है? क्योंकि शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीज हमें अधिक गर्म रखने का कारण है क्योंकि दोनों कमीज के बीच वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में काम करती है, इसीलिए वायु ऊष्मा की कुचालक होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है कि दो कमीजों के बीच वायु की परतें रोधी माध्यम के रूप में काम करती है। जलवाष्प में भंडारित ऊष्मा है गुप्त ऊष्मा। क्वेश्चन नंबर 49 है, कोई भी पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह तो काला और खुरदरा होगा, तब कोई भी पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करेगा किरचॉफ के नियम के अनुसार। ऊष्मा का अच्छा उत्सर्जक होगा। काला रंग ऊष्मा का सबसे अच्छा अवशोषण करता है। तप्त तैल में थैले में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि जिस प्रकार जल में तप्त होने पर अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार ठंडा होने के लिए भी अधिक समय लगता है। इसका कारण है कि जल में विशिष्ट ऊष्मा का अधिक होना और रोगियों को सिकाई करने के लिए तप्त जल में थैलों में जल का ही प्रयोग किया जाता है। विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? अधिक होती है, तप्त तैल में थैले का जल प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन है, धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगाए जाते हैं? क्यों? लकड़ी ऊष्मा का कुचालक होता है, इसीलिए। बर्फ की बुरादे को पैक क्यों किया जाता है? तो बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है, इसीलिए बर्फ की बुरादे को पैक किया जाता है। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है, इसीलिए बर्फ पर स्केटिंग करना आसान होता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, लास्ट क्वेश्चन है कि ताप उत्क्रमण होता है तो जब ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में कमी आती है तो हास्य दर धनात्मक होती है, और उस पर समय नकारात्मक जब ऊंचाई बढ़ने के साथ ही तापमान में वृद्धि होती है तो ऊंचाई बढ़ने का तापमान में कमी होने पर ही ताप का उत्क्रमण कहते हैं। तो ताप उत्क्रमण होता है धनात्मक हास्य दर। तो जितने भी ऊष्मा से चैप्टर से क्वेश्चन थे मैंने कवर किए। आगे हम
लाइट चैप्टर कवर करेंगे अगली वीडियो में। जो भी हमारे चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लें, और लाइट चैप्टर मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके वहाँ लाइट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को कवर कर सकते हैं। धन्यवाद।